नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप दोस्तों तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। यह बात 100% सही भी है। पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान जैसे पड़ोसी को सुधारा जरूर जा सकता, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक हिंदुस्तानी मिसाइलों के खौफ में जीना। लेकिन अब मसला थोड़ा सा सीरियस हो गया है, इसीलिए पाकिस्तान को परमानेंट सुधारने की तैयारी हो चुकी है। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी कामयाबी हासिल कर ली है जिसने दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा दी है। स्वदेशी रॉकेट सिस्टम पिनाका अब इतना ताकतवर और सटीक हो गया है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका तक पिनाका का कायल हो चुका है। पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्कों को सबक सिखाने के लिए देश की तैयारी कैसी है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएं। गौर से सरहद की ढाल, दुश्मन का काल, जिसके आगे गगन का नमन है, जिसकी ताकत से कायनात कांपती है, जो पलक झपकते ही दुश्मन को खाक में मिलाने की कुवत रखता है, वो पिनाका रॉकेट सिस्टम कहलाता है। एक ऐसा मिसाइल लॉन्चर सिस्टम जिसके जिक्र भर से पड़ोस के आतंकी मुल्क पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं, जो एलएसी पर गरजता है तो बीजिंग के विस्तारवादी बुद्धि वाले तानाशाहों की नींद उड़ जाती है। पता है क्यों? तो जरा हिंद के इस प्रहरी की ताकत को जान लीजिए। पिनाका MBRL पूरी तरह से स्वदेशी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। मतलब ये कि इससे एक साथ कई रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं। इस मिसाइल सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। इसे DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने डिजाइन और डेवलप किया है। पिनाका वेपन सिस्टम के कई वर्जन डेवलप किए जा चुके हैं। मसलन मार्क 1 इसका शुरुआती वर्जन था, जिसकी रेंज लगभग 40 किलोमीटर थी। बाद में पिनाका के कई अपग्रेडेड वर्जन आए, जिनकी रेंज 45 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई और जिसे और बढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पिछले साल दिसंबर में पिनाका LRGR 120 का कामयाब परीक्षण किया गया था, जिसमें उड़ान भरने के बाद रॉकेट ने 120 किलोमीटर के फासले पर टारगेट को सटीकता से तबाह किया। आसान भाषा में इसे समझिए कि अगर बॉर्डर से पिनाका रॉकेट दागा जाए तो आधा पाकिस्तान इसकी जद में आ सकता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के इस महाबली की दुनिया कायल हो चुकी है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी भारत की पिनाका मिसाइल का मुरीद हो चुका है। अमेरिका में भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम की कैसी चर्चा है, उसे इस रिपोर्ट में समझा जा सकता है, जिसमें पिनाका मिसाइल सिस्टम की जमकर तारीफ की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पिनाका मिसाइल सिस्टम से भारत की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। सवाल यह है कि पिनाका मिसाइल का जिक्र ही क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से सुनिए। तो क्या मिसाइल फोर्स की हमें जरूरत है? जवाब है हाँ। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं। हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं कि यह समय की जरूरत है और इसको हम जितनी जल्दी इसको ऑर्गेनाइज करें। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा कि भारत रॉकेट फोर्स के बारे में सोच रहा है। सवाल यह कि रॉकेट फोर्स क्या होती है? रॉकेट मिसाइल फोर्स एक खास तरह की सैन्य टुकड़ी है जो लंबी दूरी के रॉकेट और मिसाइल सिस्टम को चलाती है। मौजूदा वक्त में यह बहुत अहम है क्योंकि इसमें सैनिकों को दुश्मन के बहुत करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कमांड सेंटर से ही सैकड़ों किलोमीटर दूर के टारगेट पर सटीक हमला किया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो रॉकेट मिसाइल फोर्स सेना की एक ऐसी स्पेशल यूनिट या कमान होगी जिसका पूरा फोकस लंबी दूरी के हमलों पर होगा। मौजूदा वक्त में आर्मी के पास जो रॉकेट और मिसाइलें हैं वो अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। कुछ का कंट्रोल आर्टिलरी रेजिमेंट करती है, कुछ आर्मी एयर डिफेंस के पास है। नई फोर्स में मिसाइल और रॉकेट की ताकत को एक छत के नीचे लाने का काम किया जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि भारत को इसकी जरूरत क्यों है? मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में इस पिनाका मिसाइल ने जबरदस्त तबाही मचाई। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया गया और फिर इसने पाकिस्तान की जमकर पिटाई। पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। आर्टिलरी पोजीशंस, फॉरवर्ड पोस्ट पर इसने तबाही मचाई।
पाकिस्तान की मूवमेंट लॉजिस्टिक को ठप इसने कर दिया था। मतलब पाकिस्तान अगर अपने सैन्य साजो सामान के साथ आगे बढ़ रहा था तो ये सटीक निशाना करती थी और पाकिस्तान के हाथ पैर फूल जाते थे। रात के वक्त पाकिस्तान की आर्टिलरी डिवीजन को इसने पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया था। ड्रोन सैटेलाइट्स सपोर्ट के साथ रियल टाइम टारगेटिंग ये कर पाती है मिसाइल, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर में दिखा। मिसाइल लॉन्चर्स और स्टैंजिंग एरिया को नस्तनाबूद इसने किया पाकिस्तान। आतंकी कैंप्स की सपोर्टिंग मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसी पिनाका मिसाइल ने बर्बाद किया था। पाकिस्तान के आतंक वाले पाप का सबूत फिर सामने आया है। ये तस्वीरें पीओके में आतंकी कैंप की हैं। बताया जा रहा है कि पीओके में 6 टेरर लॉन्च पैड एक्टिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 2 टेरर लॉन्च पैड एक्टिव हैं। इन कैंप्स में आतंकियों की संख्या 100 से 150 बताई जा रही है। तो दूसरी तरफ लश्कर आतंकी अबू मूसा ने हिंदुस्तान के खिलाफ फिर जहर उगला है। बताया जा रहा है कि वीडियो पीओके में रावलकोट जिले के पुंछ इलाके का है, जो एलओसी के काफी करीब है। अबू मूसा वही आतंकी है जिसने पहलगाम हमले से पहले इसी तरह से जहर उगला था। इसीलिए सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर है। वीडियो की लोकेशन, तकनीकी जांच और नेटवर्क की पड़ताल शुरू कर दी गई है। साथ ही एलओसी के पार बिलों में दुबे मुनीर के पाले पोसे दहशतगर्दों के सिर पर बारूद बरसाने की तैयारी पूरी है। तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। ऐसा ही होना है, आज नहीं तो कल पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों का खात्मा होना ही है, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि मई में पड़ी मार के बाद भी जिन्ना के मुल्क की अकल ठिकाने नहीं आई। इसीलिए पड़ोस के आतंकी मुल्क के साथ पाकिस्तान के माई बाप चीन को भी हद में रखने की तैयारी कर ली गई है। चीन ने साल 2015 में रॉकेट फोर्स का गठन किया था, जिसका नाम पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स है, जो कि दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद पाकिस्तान ने भी रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ऐसी हवाइयां उड़ी हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई मिसाइल फूटे, कोई बम गिरे, उसे लगता है कि अब पाकिस्तान गया। इसीलिए पड़ोस का मुल्क खुद को बचाने के लिए हर तिकड़म आजमा रहा है। सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस डील हुई थी, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब ने नेटो देशों जैसा समझौता किया, यानी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन यह समझौता महीने भर भी नहीं चल पाया। सऊदी अरब से समझौता कर मुनीर खुश भी नहीं हो पाया कि अफगान तालिबान ने मुनीर के कायरों पर जमकर बारूद बरसाए। अक्टूबर में तालिबान ने पाकिस्तान पर इतनी मिसाइलें दागी कि मुनीर के कायरों को डुरंड लाइन छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन सऊदी के शेखों ने पाकिस्तान की तरफ देखा तक नहीं। इसीलिए मुनीर और शाहबाज शरीफ अब तुर्की के तिकड़मी तानाशाह की चौखट पर पहुंच चुके हैं। खबर है कि पाकिस्तान इस्लामिक नेटो की तर्ज पर संगठन बनाने की कोशिश में है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में पहले से ही इस तरह का समझौता है। पाकिस्तान इस समझौते में शामिल होने के लिए तुर्की से भी बातचीत कर रहा है। गाजा के बहाने पाकिस्तान को सऊदी के शेखों से अपनी खाली तिजोरी भरने का मौका मिल गया था। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने एक तरीके से भाड़े पर पाकिस्तान की फौज और एटमी हथियार दोनों को खरीद लिया। अब पाकिस्तान की साजिश तुर्की और मिस्र के साथ मिलने की है। पाकिस्तानी इस पर क्या कह रहे हैं, खुद सुनिए। क्या हमें एक इस्लामी फौज बनानी चाहिए, अरबों की एक फौज बनानी चाहिए? अगर किसी अरब मुल्क पे हमला होता है, जैसे नेटो में किसी एक मुल्क पे हमला पूरे नेटो पे हमला तस्वुर किया जाता है, इसी तरह 2015 में यह ख्याल पेश किया गया था मिस्र की जानिब से कि अरबों की एक फौज हो। अगर अब ये अरब दुनिया जागी नहीं तो दोस्तों तबाही इन अरबों के कह लीजिए दरवाजे पे आ चुकी है। इस्लामी देशों में पाकिस्तान परमाणु हथियार वाला अकेला देश है। पाकिस्तान इसी एटमी बम के बहाने इस्लामी देशों की रहनुमाई का दावा करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की करतूतें इस्लामाबाद और रावलपिंडी से पड़ोस के देशों तक फैल रही हैं।